खिदमत हूँ। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवगर है। नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत जनाब मोहतरम इरशादुल क़ादरी साहब क़िबला, इनकी दावत मोहब्बत पर हाज़री हुई और गालिबन आपसे पहली मुलाकात आज हो रही है। अल्लाह करे ये मुलाकात इतनी खूबसूरत हो जाए कि इसकी खूबसूरती हमें क़यामत में भी नज़र आए। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुन लें। ए बेटा, पुरसुकून हो जाओ बेटे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मिंबर रसूल पर वो खूबसूरत और बाबरकत चेहरे मौजूद हैं कि जिनको खुदा ने ये इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाई हैं कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लिया करता है। छोटी बात है ये, बड़ी बात है ना, बड़ी बात है ना। वो मुबारक जमात बैठी हुई है, अगर ये किसी के हक में हाथ उठा के दुआ कर दें और कोई आमीन कह दे इनमें से, तो अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। पूरी जमात ये अजीम बरकतों वाली जमात है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मेरी जमात है, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस जमात के इल्म, अमल और रिस्क में बेपनाह बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह का करम है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। आमीन। जो बरेलवी है वही बोले, वो पक्का सुन्नी बोले। मुझे सुले कुल्ली की दाद भी नहीं चाहिए। हमारा उसूल है कि जिसका खाते हैं उसका, बोल सकते हैं आगे, जिसका खाते हैं उसका, जिसका खाते हैं उसका, सारे बोलो, जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। ठंड लग रही आपको? मुझे तो बहुत तेज लग रही थी, लेकिन उम्मीद है जैसे जैसे मैं बोलूंगा ठंड कम होती जाएगी। जी जी मुफ्ती साहब। और आप भी बोलें तो आपको भी ठंड कम लगेगी। जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। बच्चों की आवाज़ आ रही है। बड़े लोग शायद इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये बच्चों का काम है। बड़े लोग नहीं बोला करते हैं। जब बात हुजूर की आए ना तो फिर पत्थर भी बोला करते हैं। अगर हुजूर के नाम पे आपकी ज़बान न खुले तो फिर कसूर मौलवी का नहीं, कसूर इस जमात का नहीं, कसूर जलसा कराने वालों का नहीं। अगर हुजूर का नाम आए और आपके मुंह पे सुभान अल्लाह ना आए तो फिर जाइए और लुक़मे चेक कीजिए कि हराम के खा के बैठे थे कि हलाल के खा के बैठे थे। क्या बात, वाह 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 वाह। इसलिए कि सुभान अल्लाह का ताल्लुक हुजूर से मोहब्बत से होता है। जी। जिसको जितना इश्क होता है सुभान अल्लाह उतनी तगड़ी होती है ना। जिसका खाते हैं उसका, जिसका खाते हैं उसका। हाँ जी, मिंबर वाले खाली दुआ दे दें, इनको देख के ना बोलिएगा कि ये बोलेंगे तभी हम बोलेंगे। ये इमाम लोग हैं, जब ये बोलेंगे तब आप नहीं बोल सकते। हाँ, अब आप बोलिए, आपकी बारी है। जिसका खाते हैं उसका। और मेरा इमाम क्या कहता है? तेरे टुकड़ों पे पले। जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तेरे टुकड़ों पे पले। इतना अच्छा आप पढ़ते हो तो साहब भाई को बुलाने की जरूरत क्या थी, है ना? जी।
पढ़े मेरे साथ इरशाद भाई। जी जी आप खाली दुआएं देते रहे, जी इंशाअल्लाह थोड़ी देर गाड़ी चल ही जाएगी। पढ़ेंगे मेरे साथ। तेरे टुकड़ों पे पले, बहुत अच्छे लोग हैं आगे वाले, पीछे वाले ना पता नहीं आला हज़रत को जानते नहीं है या पढ़ा नहीं है कि सुना नहीं है। आला हज़रत उस ज़ात को कहा जाता है कि जिसके वजूद की बुनियाद पे हर बच्चे को सुन्नी के हुजूर की नात का एक ना एक शेर जरूर याद होता है। जी जी ये सब क्या बात है वाह वाह वाह। यह एहसान है सरकार आला हज़रत का। और आ रहा है आला हज़रत का बेटा, जब वो आएंगे ना तो फिर हम ये साबित करके दिखाएंगे कि वादी रजा की कोहे जिस समत देखिए वो, जिस समत देखिए वो। ये वाला इलाका किसी और का भाई, सारी रजा का, तो फिर सारे बोले ना वादी रजा की कोहे जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। वाह 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 वाह। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आएगा आला हज़रत का बेटा और हम दुनिया को दिखाएंगे अगर हम रजा के बेटे से इतना प्यार करते हैं तो बरेली के अहमद रजा से कितना प्यार करते हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। तो हम बरेली के रजा से कितना प्यार करते होंगे। और क्यों ना करें रजा से प्यार। पूरी जिंदगी सुन्नियों का हाथ पकड़ के हुजूर के मदीने तक पहुंचाया है। वही अजीम शख्सियत तो है जिसने कहा था जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, है ना भाई। मैं कभी कभी सोचता हूं जो लोग आला हज़रत पे भौंकते हैं ना, मुझे ख्याल आता, मैं सोचता हूं इन्होंने आला हज़रत को पढ़ा क्यों नहीं। अगर ये पढ़ लेते तो बकवास बकवास, अगर ये पढ़ लेते तो इनके भेजे में ये बात आ जाती कि अहमद रजा दरसगाह में नहीं बनाए जाते बल्कि मुस्तफ़ा के मदीने में सजाए जाते हैं। वाह 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 वाह। ये बात समझ में आ जाती। हमने एक ज़माने तक किताबें पढ़ी हैं और आपने भी पढ़ी होंगी। अक्सर किताबों में आप शुरू में हम्द का रंग देखें, लोगों ने अल्लाह की हम्द बयान की तो किस हुनर से की। कोई कहता है बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, है ना जी उर्दू की किसी किताब में ना, ये हम है ना, लिखता जाऊं पढ़ता जाऊं आगे आगे बढ़ता जाऊं। लेकिन जब मेरे इमाम ने हम्द की ना तो कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। वाह 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 वाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आज आगे वो बैठा करे जिन्हें कुछ याद हुआ करे। मसला भी है ये इमाम के पीछे वो खड़ा हो कि अगर हद से लाहिक हो जाए तो इमाम की जगह वो ले ले। ये एक मसला है। अब तो अलग बात है इमाम के पीछे वो खड़ा होता है जिसने चंदा ज्यादा दिया होता है, भले उसे कलमा याद हो या ना हो, ठीक है ना। वही रब है जिसने तुझको हमें भीख मांगने को, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये मेरे इमाम की ज़ात है कि हम्द में नात का रंग नजर आता है और नात में हम्द का रंग नजर आता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। शुक्र है इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आए हैं। जी 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 क्या बात। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब कभी ख्याल आए अल्लाह ने बेटा दिया है चलो सजदा शुक्र अदा करें तो कर लिया करो। जब ख्याल आए अल्लाह ने बिल्डिंग बनवा दी है फिर सजदा शुक्र अदा कर लिया करो।
से नवाजा है, फिर सजदा शुक्र अदा कर लिया करो। और जब याद आ जाया करे कि रब ने इमाम अहमद रजा हमें दिए हैं, तो फिर सजदा शुक्र अदा कर लिया करो। क्योंकि जिनके पास इमाम अहमद रजा है, उनकी इबादतें भी सलामत हैं, उनके अकीदे भी सलामत हैं। मेरा इमाम कहता है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ गैबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनकी सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। क्या बात है। अजीज़ान गिरामी, आज एक नहीं 3 बच्चे हाफिज बने। दो तीन है हज़रत। आपके गांव का मसला है, लेकिन कलंदर आदमी है माशाल्लाह, मजजूब आदमी है। हाँ, बहुत नेक, सीधे सच्चे आदमी, बहुत अच्छे आदमी। अल्लाह ऐसे अच्छों के सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े नेक आदमी है माशाल्लाह। कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं आज? 3। शहजाद भाई किधर है? शहजाद भाई वो है सामने हाथ उठा रहे हैं। माशाल्लाह। आप हैं, आपका बेटा फारिग हो रहा है, क्या बात है, सलामत रहे माशाल्लाह। आपको लग रहा है लाइव नजर आना दिया। अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठे शहजाद भाई, आप कुर्सी ले लें, कोई आगे बैठे। बाकी इन बच्चों के माँ बाप भी हैं यहाँ पे, वो भी जरा आगे आ जाए। कितने फारिग हो रहे हैं? जोर से बोलो, पीछे वाले भी नजर कर रहे हैं, इधर दिख रहे हैं लोगों को। कितने फारिग हो रहे हैं? सारे बोलो जल्दी जल्दी। 3। सच बताना, दिल पे हाथ रख के। आज इन्हें देख के दिल ये नहीं कर रहा है कि काश इस लाइन में हमारा बेटा भी बैठा होता। अल्लाह जिससे राजी होता है ना, उसकी नस्ल में इल्म वाले पैदा फरमाता है। बस ये बड़े कर्म की बात है उसके, कि वो किसी की नस्ल में अगर कुरान वाले इल्म वाले पैदा फरमा दे, कोई नेकी काम आ जाती है जिनकी नस्लों में इल्म वाले पैदा होते हैं। हमारे क्या नाम है, मौलाना जावेद रजा साहब क़िबला माशाल्लाह, जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनकी मेहनतें हैं, और इनकी मेहनतें ये रंग लाई हैं कि आज 3 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। और अगर इसी तरह मेहनतें होती रही और आपकी मोहब्बतें मिलती रही ना, आज 3 फारिग हुए हैं, आने वाले दौर में इंशाअल्लाह 30 हाफिज कुरान भी फारिग होंगे। ये बड़े कर्म की बात है, रब के बड़े कर्म की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आज आपकी इस बस्ती, नाम क्या? मित्तरपुर। मित्तरपुर की सरजमीन पे आज 3 हाफिज कुरान फारिग हुए हैं। मैं अपने अहबाब से और नौजवानों से बस ये अर्ज करना चाहूंगा, महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान है, या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो। अगर ये दोनों ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। बस इतनी बात पे मुझे गुफ्तगू करनी है। या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इनसे, जोर से बोलो, मोहब्बत करने वाले बनो, जी बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्यों फरमाया? ये क्यों फरमाया? हमारा मानना यह है कि यह नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुजूर जानते हैं, हो सकता है किसी को वक्त ने मौका ना दिया हो सकता है किसी के पास वक्त हो लेकिन जरूरतें मुहैया ना हो और वो पढ़ ना सका हो। फरमाया फिर देर हो चुकी हो और वक्त की जरूरत है और घर की जरूरत है, तुम्हें परदेस ले जाएं, तो फिर भी बरकतों से महरूम नहीं रहोगे।
आप मुंबई में रहो, दुबई में रहो, कुवैत में रहो, जहां चाहो वहां रहो, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करते रहो। अल्लाह इनके सदक़े में आपको भी क़यामत में जन्नत नसीब फरमाएगा। यकीन करें, दिल खुश हुआ। मौलाना जावेद साहब ने मुझे बताया तकरीबन बाहर के 20 बच्चे आ रहे थे। कितने बोलो? 20 बच्चे। और खुशी की बात यह है कि बस्ती वाले उन्हें घर पे खाना खिलाते। जी क्या बात है। हजरत जी, हमने भी मदरसों में तालीम हासिल की है, इस पूरी जमात ने मदरसे में तालीम हासिल की है। हम जानते हैं जो लोग घरों पे खाना खिलाते हैं ना, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अजबी रिश्ते होते हैं, अलग ही तरीके होते हैं। मैंने देखा है कितने तो ऐसे होते हैं, इतना प्यार बाहर के बच्चों को देते हैं कि अगर बाजार का दिन होता है, अपने घर में चीज आती है ना, बाजार के दिन जब अपने बच्चों के लिए हिस्से तकसीम किए जाते हैं, तो पहला हिस्सा घर वाले निकाल के कहते हैं कि ये मदरसे वाले हाफिज जी के लिए है। जी क्या बात है हजरत। इतने अच्छे भी लोग होते हैं कि पहला हिस्सा मदरसे वालों के लिए निकालते हैं और कहते हैं ये हाफिज जी का हिस्सा है। मैं सलाम करता हूं उन बड़े दिल वालों को जो बाहर के कुरान वालों को अपने बेटों से ज्यादा इज्जत और प्यार दे के खाना खिलाते हैं। और सारे ही अच्छे नहीं होते, कुछ लोगों की मैया भी मर जाती है 10 रुपए कुरान वालों पे खर्च करने में, ऐसे भी होते। लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, अगर हमारे जहन में ये बात है ना कि चलो जी शहजाद साहब ने जलसा कराया, वही उठा लें सारा सवाब, कोई जरूरत नहीं है ना, हम तो यूं कर लेंगे यूं कर लेंगे, फिर जो खाना खिला रहा है वही सारी नेकी इकट्ठा कर ले, तो ये बात जहन से निकाल दो। क़यामत में एक एक नेकी बड़ी काम आएगी। जब बाप बेटे का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, मां जैसी दौलत एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी, तब एक छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी बन जाएगी। और आज हम क्या सोचते, अरे छोड़ो यार, एक बार पीर साहब के हाथ चूम लेंगे काम बराबर। जब ये ख्याल आते ना, तो वो ख्याल आपकी तरफ से नहीं, इब्लीस की तरफ से होता है। कितने ऐसे लोग भी हैं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कि उनके घर कुरान वालों की दावत तभी होती है जब उनकी मां मर जाती है या अब्बा मर जाता है, उससे पहले तो खाना ही नहीं खिलाते। तीजे की दावत कुरान वालों की होती, 40वें की दावत कुरान वालों की होती। खुदा करे तो कभी खुशी में भी कुरान वालों को बुला लिया करो। आज हर बंदा कहता है मुझे बरकत चाहिए, बरकत चाहिए, कोई डोरी दे दो, तावीज दे दो। हाँ, मैं अपने फोन पर देखा हूं कितने सारे लोग कहते हैं यार तुझे तकरीरें आती हैं, कोई वजीफा बता दे, काम नहीं चल रहा है, बरकत नहीं हो रही है। फलां साहब को दिखाया था, लकीरें देख के बताया कि तुम्हारे हाथ की लकीर खुल गई है, पैसे रुकने वाले नहीं है। साहिब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आपके हाथ में लकीरें हैं तो तकदीर हथेली में लिखी हुई है, अगर जिनके हाथ नहीं है फिर उनकी तकदीर किधर लिखी हुई है। खुदारा इन झूठे दावों से बच जाइएगा, इस तरह की झूठी बातों से बच जाइएगा। फैसला करने वाला रब है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रोजी रब देता है, फिर किसी के कहने पे मत जाइएगा। जाओ डोरी और तावीज के चक्करों में, चक्कर काटने वालों, एक वजीफा मेरा भी लेकर के चले जाओ। अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में अगर फाके हो रहे हैं, अगर रिस्क की किल्लत हो गई है, मत लाइए 3-3 तावीज, मत लटकाइए 6 ग्राम की डोरी, एक कुरान वाले की दावत कीजिए, उसको अपने घर पे खाना खिलाइए और कहिए प्यारे हाथ उठा के दुआ कर दे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कुरान वाला हाथ उठा देता है, खुदा हाथ लौटने से पहले बरकतें नाज़िल फरमा दिया। वाह वाह क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जश्न दस्तार मंदी मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। खैरियत है सारे लोग, अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने जवानों के लिए बड़ी दुआ करता हूं, जवानों के लिए खास कर, क्योंकि हमारी जो ये न्यू जनरेशन है ना, जो 16 से लेकर के 25 के बीच में है, ज्यादातर इन्हें दीन का बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द दीन का है। कोई अक्सर परदेश रहते हैं,
मजदूरियां करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन जब अपनी बस्ती में आते हैं तो कुरान वालों से बड़ा प्यार करते हैं। ये मैंने कसरत से देखा है। और भाई कभी तन्हाई में भी होता हूं ना और दुआओं के लिए हाथ उठते हैं तो मेरे लिए परदेसियों के लिए बड़ी जल्दी मेरे दिल से दुआ निकलती है, इसलिए कि अक्सर जो परदेसी होते हैं ना उनका जो है नेक कामों में बड़ा हिस्सा रहता है, बड़ा हिस्सा रहता है। ये अलग बात है कि परदेश खुद में एक दर्द है। हाँ, परदेश खुद में एक बहुत बड़ा दर्द है। माफ कीजिएगा, हम कहीं कहीं बड़ी नाइंसाफी कर जाते हैं। ऐसी नाइंसाफियां हम लोग कर जाते हैं कि हमारा एक बेटा सऊदी में होता है, बाकी के 3 गांव में घूम रहे होते हैं और कलफ लगा के बड़ा कपड़ा पहन के ना यूं टहल रहे होते हैं, अच्छी अच्छी घड़ियां हाथों में होती हैं। पूछा इनका बिजनेस क्या? क्या कोई नहीं। का कपड़े तो बड़े बगबगे हैं। कहना 2 भाई दुबई में रहते हैं, एक भाई सऊदी में रहता है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मैंने अक्सर परदेसियों को देखा है जो 10 साल सऊदी में रह के आते हैं ना, परदेश आते हैं तो फिर परचूनी की दुकान करनी पड़ती है। उन्होंने लाखों रुपया कमाया होता है, लेकिन उनके हिस्से का पैसा हम बर्बाद कर चुके होते हैं। हमारे घर का वो मिंबर जो पूरी जिंदगी परिवार के लिए परदेश काट देता है, जब वो आए तो उसे इतना अकेला ना करना कि उसे आके फिर यहां मजदूरी करनी पड़े। उसके हिस्से का कुछ ना कुछ बचा के रखिएगा, क्योंकि वो जिंदगी आपके लिए लगा के आया है। तो परदेश खुद में एक दर्द है। हमारे ये जवान जो दीन के लिए लगे रहते हैं, अल्लाह इन्हें खूब बरकत अता फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए। अभी एक हादसा देखा, दिल्ली में एक हादसा हुआ है। 2 जवान बच्चे कमरा बंद करके ना हीटर के आगे वो हीटर लगा के सो गए। ऑक्सीजन रात में रूम की खत्म हुई और दोनों खत्म हो गए। हाँ, ऐसे कितने हादसे हो गए। बेचारे परदेसी परदेसी ही होते हैं। बस आप ख्याल करें कि हम जब परदेश रहते हैं ना तो खतरे भी ज्यादा होते हैं। रोड पे निकलो तो इतने खतरे हैं कि कहा नहीं जा सकता। दाढ़ी और टोपी ये तो खुला चैलेंज है। आपके सर पे अगर टोपी है ना तो लोगों की नजर में आपसे ज्यादा कोई नहीं चुभेगा। आपके अगर दाढ़ी है तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं लोगों का। लेकिन शुक्र है दाढ़ी वाला अकेला भी खड़ा होता है ना तो 100 में शेर नजर आया करता है। हाँ, अगर 100 कुत्ते मिलके एक टोपी वाले को मार ले तो काहे की बहादुरी है। कभी 1 to 1 आओ तो पता चले कि अल्लाह ने अली वालों को कितनी ताकत अता फरमाई है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे कहूंगा जहां भी रहिएगा अपने इस्लाम की पहचान बना के रखिएगा, अपने इस्लाम की पहचान बना के रखिएगा, अपने मुसलमान होने की पहचान बना के रखिएगा। मैं अर्ज कर रहा था परदेश अगर जाते हैं ना तो दुआओं का खास ख्याल रखा करें। और ऐसी दुआएं जैसे अभी मुझसे कहा गया कि हमारे भाई हॉस्पिटल में गए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए, मैंने दुआ कर दी। लेकिन जानते हो जिन पे उन्होंने एहसान किए होंगे ज्यादातर उनकी दुआएं उनके काम आनी है। जिन पे उन्होंने एहसान किए होंगे ज्यादातर उनकी दुआएं उनके काम आनी है। ये कुरान वालों की जमात है, ये हाफिजों की जमात है। इसमें 2 बच्चे परदेसी भी हैं, बाहर के बच्चे हैं। 1 बच्चा अपनी बस्ती का है, 2 बच्चे बाहर के हैं। आप अंदाजा लगाइए ये जिस घर में बच्चे रहते होंगे उस घर में इन्हें बेटा कह के भी आवाज दी जाती होगी, इन्हें शहजादा कहकर भी पुकारा जाता होगा। इनका दिल कितना खुश होता होगा। आप ख्याल करें, आप अगर बरकतें चाहते हो तो कुरान वालों की खिदमत किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो, इनसे प्यार किया करो और कोशिश करो कि इनकी दुआएं लेते रहेंगे हम इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह। एक दुआ वो होती है जो कराई जाती है जी, कि जी दुआ कर दीजिए, और एक वो दुआ होती है जो खुद ब खुद मुंह से निकल जाया करती है। जो खुद ब खुद मुंह से दुआ निकलती है उस दुआ को रास्ते में रोकने वाला कोई नहीं होता है। और ये दुआएं कब निकलती हैं? जब हम किसी का दिल खुश कर देते हैं तब जी। माफ कीजिएगा, कई बार ना जब तीजा किसी का मर जाता है ना कोई, तब आके कहते हैं जी दावत है बच्चों की। अब बच्चे जाएंगे मैयत की रोटी खाने, उसमें फायदा तेरा है।
ताकि तेरा अब्बा बख्शा जाए। ये भाई मैं कुरान वालों की दावत करूं, नजरिया मेरा ये होता है कि मेरा अब्बा बख्शा जाए, मेरी मां की मगफिरत हो जाए, मेरा दादा बख्शा जाए, मेरा चचा बख्शा जाए। और कभी कभार ना बिना मैयत के भी खाना खिला लिया करो, कभी वलीमे में भी दावत कर लिया करो, कभी शादी में भी दावत कर लिया करो। अब्बा की मैयत के कपड़े लाके दिए जाते मदरसे वालों को कि ये गरीब के लिए जोड़ा बनाया था, तुमसे अच्छा कौन मिलेगा। ओ भाई कभी शादी पे भी कपड़े बनाया करो, इन्हें बनाते हैं कपड़े, बनाएंगे इंशाअल्लाह। आज के बाद वादा करते हैं इंशाअल्लाह, जितनी बस की उतना बनाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। लेकिन हम तो बनाते ही नहीं। सुने कितनी बड़ी बरकतें अल्लाह अता फरमाता। एक बंदा था, रोजाना ना सुबह उठता, एक रोटी बनवाता और पहली रोटी अपने घर की सुबह की अल्लाह के नाम पे सदका कर देता था। किसके नाम पे? अल्लाह। जोर से बोलो, अल्लाह के नाम पे। नाराज तो नहीं है ना, थके भी नहीं है ना? किसके नाम पे सदका करता था? जोर से, इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि फरिश्ते गवाह हो जाएं। क्या बात है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने महीने से अब महीने भर से अल्लाह ना कहा होगा, इसी बहाने अपने रब को पुकार लिया करो। किसके नाम पे सदका करता था? अल्लाह के नाम पे सदका करता था, ये अमल था उसका। एक दिन सोया तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए और मेरे नबी ने आके फरमाया, यार रोज रब की दावत करते हो, अपने नबी को भूल जाते हो। वो तड़प गया, उसने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार खुदा तो दावत खाने से पाक है। जी मुफ्ती साहब, मैं रब की दावत कब की मैंने? मेरे महबूब ने फरमाया, क्या तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता? जी करता तो हूं। तो महबूब ने फरमाया, जब तू एक रोटी रब के नाम पे सदका करता है ना, तो रब की दावत का सवाब मिल जाया करता है। किसकी दावत का? रब की दावत का सवाब मिल जाया करता है। वो तड़प गया, उसने कहा हुजूर आपकी दावत? फरमाया मेरी भी कर दिया कर कभी कभी। कहा आपकी दावत के लिए क्या करना पड़ेगा? तब मेरे नबी ने फरमाया, सुन तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे, कभी अच्छा रिस्क हुआ करे, तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी बोटी लिया कर और ले जाके मदरसे के तलबा को खिला दिया कर। आका क्या मिलेगा? तब मेरे नबी ने कहा था, जब तू रब के नाम पे सदका करेगा तो खुदा की दावत का सवाब मिलेगा, अगर कुरान वालों को खिलाएगा तो मदीने के मोहम्मद की दावत का सवाब मिल जाया करेगा। तो जिनके घर कुरान वाले खाते, उनके घर रोज मदीने वाले की दावत का सवाब पहुंचाया जाता है। क्या बात है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह, 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 खिलाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इनकी इज्जत किया करो, इनकी इज्जत किया करो। अबज्जी हटो, लिमिट में, औकात में। ये आम लोग नहीं, ये वो हैं जिनके सीनों का तायुन रब ने आलमे अरवाह ही में कर दिया था कुरान की हिफाजत के लिए। क्या बात है। वाह वाह। ये वो जमात है जिनके सीने पहले ही सेलेक्ट किए जा चुके हैं कुरान के तहफ्फुज़ के लिए, और दुनिया यही आके हार जाती है, यही आके हार जाती है। वो एक है ना लंगूर, उसे लंगूर कहना भी लंगूर की तौहीन। वो कहता मैं इस्लाम मिटा दूंगा। उसके बाप दादे कितने आए और इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सके। इस्लाम कयामत तक रहेगा। आज अगर तू जोर के साथ है, ताकत के साथ है, बात इस्लाम को मिटाने की करता है। अंग्रेजों ने भी राज किया यहां पे, उन्होंने भी प्लानिंग की थी इस्लाम को मिटाने की। बहुत गौर किया, बहुत गौर किया कि इस्लाम का इंसाइक्लोपीडिया क्या है, इस्लाम की बुनियादी ताकत क्या है। उन्होंने जब हिसाब लगाया, पता चला कुरान है, तो अंग्रेजों ने बैठ के प्लानिंग की, क्यों ना कुरान ही मिटा दिया जाए। जब कुरान खत्म हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे कुरान के जानने वाले भी खत्म हो जाएंगे,
दीन ही खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने यह प्लानिंग की, बस्ती बस्ती गांव गांव जाकर के कुरान के नुस्खे इकट्ठा करना शुरू किए। जहां कुरान मिल जाता, नुस्खा मिल जाता, लेकर के जाते, दरिया में डाल देते। जगह जगह जाकर के मस्जिदों से नुस्खे उठाए गए, मदरसों से कुरान के नुस्खे उठाए गए। ये मुहिम चल रही थी कि कुरान के नुस्खे इकट्ठा कर लिए जाए ताकि इस्लाम को मिटाया जाए। जब एक बंदा तलाश करते करते एक फकीर की झोपड़ी में पहुंचा, फकीर ने देख के पूछा था क्या लेने आया है? उसने कहा बाबा कोई कुरान है कि नहीं? कहा क्या करोगे? कहा हमने फैसला किया कि हम इस्लाम को भी मिटाएंगे, कुरान को भी मिटाएंगे। कहा कोई नुस्खा हो तो दिया जाए, हम उसको पानी में डाल देंगे ताकि ना हो कुरान और ना माने कोई इस्लाम को। उस बुजुर्ग ने देखा, बज़ाहिर तो फकीर था, फटे कपड़े थे, आने वाले को देखा, कहा तू इस्लाम मिटाना चाहता है? कहा हाँ। कहा कुरान ले जाके क्या करेगा? कहा जी दरिया में डाल देंगे। जब ये नुस्खा दरिया में जाएगा, इसके औराक गल जाएंगे, हरूफ मिट जाएंगे, और जब कुरान खत्म हो जाएगा मानने वाले भी खत्म हो जाएंगे। आपने कहा कितने कुरान खत्म करोगे? का एक एक बस्ती से कुरान तलाश किया जा रहा है, एक एक मस्जिद से हमने कुरान ले लिया है, एक एक इदारे से ले लिया है, अब कहीं कुरान नहीं है। आपने कहा तो तुम मुतमईन हो कि कुरान मिटा दोगे? कहा हाँ हाँ हमने ठान रखी है, कुरान को मिटाएंगे। एक बच्चे को जाते हुए फकीर ने देखा और बुला करके कहा बेटे इधर आ। बच्चा करीब आया, कहा बेटे कभी मदरसे गया है कि नहीं? कहा कभी नहीं गया हो। कभी कुरान खोला है कि नहीं? कहा भी पढ़ना नहीं आता है। उन्होंने बच्चे से देख के कहा था बेटे ये कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, ये कुरान के नुस्खे को ले जाकर के दरिया में डाल करके कुरान को खत्म करने का दावा करते हैं। बेटे इन्हें कुरान पढ़ के तो दिखा। जैसी बुजुर्ग ने इतना कहा, बच्चे ने हैरत से देखा, कभी मदरसे नहीं गया हो, मैं कैसे सुनाऊं? बुजुर्ग ने एक नजर डाली जोर से और बच्चे से कहा अब पढ़ना शुरू कर। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, अब पढ़ता जा रहा है। आपने कहा बता अंग्रेज के बच्चे कितने कुरान मिटाओगे? जो नुस्खों में कुरान है उसे मिटा दोगे, जो सीनों में कुरान है उसका क्या करोगे? उसने कहा था हाफिजों के सर उतार देंगे। कितने हाफिज बनाओगे? तब फकीर ने कहा था तुम सर काटते जाना, हम नजर डाल के हाफिज कुरान बनाते जाए। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की जरूरत कर पड़े तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। सलामत रहो, अल्लाह बरकत दे। ऑपरेटर साहब चले गए क्या? है ना? खैरियत है? इसको थोड़ा सा आवाज सही। खैरियत है सारे लोग? ये कुरान है, इनका इंतखाब आलम अरवाही में हो चुका है। ये रब का इंतखाब है, इनके सीनों के जरिए कुरान की हिफाजत होगी और इनके लिए मेरी कौम का बच्चा बच्चा खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जो करते हैं ना रास्तों में, अभी जियारे में है ना, अगर अल्लाह ने किसी को पैसा दे दिया ना, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया अगर रब ने किसी को, तो फिर ना वो हाफिज के सामने ना यूं टांग पे टांग रख के बैठा हो। हाफिज जी बताओ भाई कोई काम है? पहली बात तो यह है अगर असली नस्ली है तो पैर नीचे कर, अगर रगों में शरीफ का लहू है ना तो तहजीब से बात कर, इसलिए कि ये कुरान अपने सीने में लेकर के तेरे सामने बैठा है। टांग पे टांग रख के बात करते लोग, हटो हाफिज जी हटो, तुम ये वो इस तरह की बातें ना किया कर। हमारे सामने से अगर कुरान का वारिस गुजरे ना तो कोशिश करें कि उसकी हद से ज्यादा इज्जत की जाए, हद से ज्यादा इज्जत की जाए उसकी, ताकि दुनिया को यह पता चल जाए अगर ये कौम आज कुरान वालों से इतना प्यार करती है तो कुरान लाने वाले मुस्तफा से कितना प्यार करती होगी। हमारी महफिलों में आपको क्या लगता है सारे नेक लोग होंगे? सारे हमारे लोग होंगे? नहीं, हमारे जैसे कपड़े पहन के मस्जिदों में आते गैर भी, हमसे बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख के गेम खेल रहे हमारे साथ लोग, जबकि वो हमारे होते ही नहीं है, इन जलसों में भी मौजूद होते हैं और सिर्फ ये नोटिस करने के लिए आते कि ये कौम जिंदा है कि मुर्दा है।
मैं कहता हूं ना, मुझे कभी कभी दुख होता है जब बार बार कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, तो वो लिख लेते कि ये कौम इतनी मुर्दा हो गई है कि नबी के नाम पे सुभान अल्लाह कहने तैयार नहीं, तो ये सर देने कैसे तैयार हो। वो ये लिख लेते ओ यार, हुजूर के नाम पे ऐसे तैयार रहा करो कि वो लिख के ये लेके जाया करें कि सबसे उलझ जाना, मोहम्मद के गुलामों से मत उलझ जाना। आज भी उनके बीच उमर फारूक आजम के तेवर नजर आया करते, आज भी उनके इश्क में सिद्दीक अकबर की झलकियां नजर आती हैं, आज भी उनके घरों में उस्मान गनी की दौलत मौजूद है, आज भी उनकी नस्लों में हैदर कर्रार की मोहब्बत मौजूद है। हम ये कोशिशें किया करें, हम ये कोशिशें किया करें। माफ कीजिएगा, पिलानी है होती हैं। हाफिज जी को निकाल दो भाई, मौलाना को निकालो भाई, जो जितनी जल्दी इमाम निकाल दे उतना बड़ा सूरमा बन जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान की कंडीशन है, इमाम को निकालने वाला सबसे बड़ा सूरमा बनता है। देखा, मुझसे ही लग रहे थे, निकाल दिया ना। परदेसी है बेचारा, क्या निकाल दिया? अगर तूने निकाल दिया तो कभी बराबर के से बैल के देख, ऐसा थप्पड़ मारेगा कि इधर के कान पे मारेगा, सीटी इधर से आएगी। कमजोर और परदेसियों पे कोई भी उलझ जाता है। कोई कमी हो जाए, हाफिज जी ये कैसे कर दिया तुमने? वो शर्म कर भाई, तू भी हुजूर का उम्मती है। अगर तुझे लगता है कि यहां ये काम ऐसे होना चाहिए तो कोशिश करो हम उस काम को वैसा कर दें, ताकि हमसे काबे वाला भी राजी हो जाए और मदीने वाला भी राजी हो जाए। हमारी जिम्मेदारी है कुरान की हिफाजत की, हम सब के कंधों पे है ये, वरना रब ने वादा ले लिया है कि हमने इसको नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन बज़ाहिर हमको खड़ा किया गया, अब जिम्मेदारी बनती है हमारी, हम इसकी हिफाजत किया करें। हिफाजत कैसे करेंगे? कुरान वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं ना इंशाअल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं? हाथ उठा के वादा करें, इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। सलामत रहे, बहुत अच्छे लोग आज मिले, आज दिल खुश हो रहा है बोलते हुए भी। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। और ये जो कह देते ना हाफिज जी हैं, हाफिज जी सुनो, और सुनो, गारंटी के साथ कह रहा हूं, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ प्रोफेसर लेके आ जाओ, वो किसी भी मजहबी किताब को इस तरतीब से सुना दे जैसे कुरान वाले अपने कुरान को तरतीब से सुना दिया करते हैं। नहीं मिल सकते ना, क्योंकि ये कुरान जो सीनों में उतरता है ये रब के करम से उतरा करता है। और ये बच्चे जो हाफिज कुरान बने, अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही कोई कुरान नहीं पढ़ लेता है, एक बड़ी कुर्बानी लगती है। जब बेटा पैदा होता है तो क्या बढ़ता है? जोर से बोल दो यार, लड्डू बटते हैं, लड्डू। मिठाई ना खाओ, मिठाई में गुड़ भी आता है। क्या बढ़ता है भाई? लड्डू बढ़ते हैं। कब? जब बेटा पैदा होता। क्यों? इसलिए कि बाप ये सोचता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा आ गया है ना? वरना बेटी की पैदाइश पर क्यों लड्डू नहीं बांटते लोग? अब अल्लाह का शुक्र है बहुत लोग बांटने लगे, बहुत लोग। अल्लाह करे हर घर में बेटी की पैदाइश पर लड्डू बंटने लग जाए। कहो आमीन। हाँ, बेटा पैदा होता है इसलिए लड्डू बांटे जाते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा है। अब अल्लाह के करम से ये तीनों बच्चे ऐसे हैं कि अपने बापों का हाथ बटा सकते हैं कि नहीं? बटा सकते हैं कि नहीं भाई? खेत में भी काम कर सकते हैं, मजदूरी भी कर सकते हैं, ये मंडी में भी जा सकते हैं, ये सारी जगहों पे जाके काम कर सकते हैं। लेकिन कहां है ये? मदरसे में। क्यों? क्योंकि बाप की ये कुर्बानी है। उसने फैसला किया है, बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी मैं करूंगा, मेरे हिस्से की जन्नत तू लेके आएगा। ये बड़ी कुर्बानियां होती हैं। हर किसी का बेटा सहारा होता है बाप का, लेकिन मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। और याद रखिएगा, हर बेटा बाप का लाडला होता है। यह अलग बात है बुढ़ापे में जाके बेटा बाप को जूते मारता है। शर्म आनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं बाप के सामने ना नजर उठा के भी बात ना किया करो।
नजरें झुका के बात किया करो। इतने एहसान उसके तुम्हारे ऊपर हैं कि पूरी जिंदगी अगर गर्दन झुका के भी हर बात उसकी मानते रहोगे तब भी उसके एहसानात का बदला पूरा नहीं हो सकता है। कितने एहसानात होते हैं एक बाप के। हम डायरेक्टली कह देते हैं क्या किया तुमने हमारे लिए। अगर तुम्हें पाल के हराम के लुक़्मे न खिला के हलाल के लुक़्मे खिला के जवान किया है ना, तो बाप का इससे बड़ा एहसान और क्या देखना चाहते हो आप? और कितना बड़ा एहसान देखना चाहते हो? कई बार दुख होता है, नौजवान कहते हैं जी हमारे बाप ने हमें दिया ही क्या है। दादा ने छप्पर छोड़ा था, बाप ने हमें विरासत में छप्पर दिया। क्या तरक्की की बाप ने? कुछ तो कर लेते अब्बा हमारे। दादा को छप्पर मिला था तो उनके बाद वाले ईंटों का बना लेते, फिर बाद वाले तो मंजिला बना लेते। मैं कहता हूं बेटे, अपने बाप के कदमों में बैठ करके उसका एहसान माना करो कि उसने हराम न खिला करके हलाल खिला के तुम्हें जन्नती बना रखा है। जन्नती बना रखा है। यह हर बाप का एहसान होता बेटे पर, हर बाप का एहसान होता बेटे पर। हर बेटा बाप के लिए दिल का करार होता है। आपको क्या लगता है ये जो बच्चे मदरसों में वक्त गुजार रहे हैं, क्या इनके बाप को इनसे प्यार नहीं? भाई मैं परदेश से आऊं, आप परदेश से आए, बच्चा सोता हो हमारा, हम काम से वापस आते हैं और हमारा बच्चा सोता होता है। जब हम गए थे उसने कहा था अब्बा मेरे पसंद की कार ले आना। हम 70 रुपए की कार उसकी पसंद की लेके आ गए। उसने कहा अब्बा मुझे जूते ला देना। हमने उसके पसंद के जूते ला दिए और हम रात को घर में आए, बेटा सो चुका था, क्योंकि जो बेटे ने फरमाइश की थी हमारी हैसियत से ज्यादा थी। हमने अपने मालिक से कहा हमें आज जोड़ी मजदूरी दे देना, क्योंकि आज बेटे ने फरमाइश कर दी है, हम ओवर टाइम ड्यूटी करके आपका कर्जा उतार देंगे। ओवर टाइम ड्यूटी बाप करता रहा। जब रात को आया बेटा सो चुका था। उसने आकर के बीवी से पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कहा वो तो सो गया है। कहा जल्दी कर उसको उठा दे। बीवी ने कहा गहरी नींद में है। कहा बहुत थक गया हूं, मेरे बेटे को उठाया जाए। बीवी कहती सोने दो। कहा नहीं उठा, उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। हर बेटे के साथ ये सच्चाई जुड़ी होती है। जब रात के सन्नाटे में बाप तुम्हें उठा करके तुम्हारी पसंद की चीज तुम्हारी गोद में रखता है और जब तुम मुस्कुराते हो, खुदा की कसम दुनिया के दर्द दवाइयों से खत्म होते हैं, औलाद वालों का दर्द बेटे की मुस्कुराहट से खत्म हो जाया करता। इतनी बड़ी दौलत बेटा होता बाप के लिए, इतनी बड़ी दौलत होता। वो उठा के खिला रहे तुम्हें, उठा के खिला रहा है, कह रहा बेटे ले तेरी पसंद की चीज लेके आया हूं। क्या इनको बाप का प्यार ना मिला होगा? क्या ये बाप के प्यारे नहीं होंगे? हैं, इनसे भी बाप प्यार करता है, ये बाप से प्यार करते हैं। लेकिन सच्ची बात बताऊं, आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, अपने दस्तरखान पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, जैसा खुद खाते हो उससे बेहतर इन्हें खिलाते होगे, जैसे खुद रहते हो अपने से बेहतर इन्हें रखते होगे। लेकिन कितने इदारे ऐसे भी होते हैं जहां पे खाना मदरसों में बनता है और खाने की कंडीशन ये होती है कि जैसी वुसअत होती है, जैसी इनकम होती है, वैसे कुरान वालों को खाने खिलाए जाते हैं। वहां की कंडीशन आप देखें, खुदा की कसम कभी नमक ज्यादा होता है, कभी मिर्च नमक का पता नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ने उस बेमजा खाने में बड़ी बरकतें रखी हुई है। लेकिन जानते हो बड़ी कुर्बानियां लगती हैं हाफिज बनने के लिए। एक आयत को एक बार पढ़ने से याद नहीं हो पाती है, एक आयत को 1000 बार दोहराया जाता है तब वो हाफिज के सीने में उतरा करती है। कितनी मेहनत लगती है जब ये कुरान पढ़ने वाले लोग मदरसों में आकर के जिंदगी गुजारते हैं। कभी मदरसों के भी चक्कर लगा लिया करो। हमारे बच्चे घर पे रहने वाले आलीशान बिस्तर पे सोते हैं, अच्छे से अच्छे खाने खाते हैं, मगर ये मदरसों में पढ़ने वाली जमात ये खाने खाने के बाद बिस्तर पे जब लेटती है तो बिस्तर भी फर्श पे होते हैं। हमारे बच्चे जब घरों में होते हैं, माँ बाप कम से कम 3 मरतबा अपने बच्चों के बिस्तर चेक करते हैं, लेकिन ये मदरसे में पढ़ने वाली जमात जब ये बिस्तर पे लेट जाती है पता नहीं चलता है कि नींद में बिस्तर से नीचे चले गए या कंबल इनके ऊपर से उतर गया है। मौसम कोई सा भी हो, ये बच्चे खुदा की कसम आप देखिएगा
बगैर किसी कंबल के सो भी जाते हैं, फिर भी बीमार नहीं होते हैं। बगैर चादर के सोते रहते हैं, फिर भी बीमार नहीं होते हैं। हमारा बच्चा घर पे रहने वाला अगर एक मर्तबा बगैर चादर के सो जाए, उसे नजला हो जाता है, उसके फेफड़े चलने लगते हैं, उसकी पसली चलने लगती है, उसे सर्दी लग जाती है। आखिर क्या वजह है? ये मदरसे वाले फर्श पे नीचे भी लेट जाए बीमार नहीं होते हैं, हमारे बच्चे कंबल में भी लेटे तब भी बीमार हो जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि जब बच्चे घर पे रहते हैं माँ बाप बचाते हैं, और जब मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक बचाया करते। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये कुरान वालों पे मेरे हुजूर का खास करम है, खास करम है। वो बड़ी कुर्बानियाँ लगी होती हैं। ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई घर छोड़ता है ना, मैं हूँ या आप हो, माँ जरूर रोती है। वो बाप जो एक दिन बेटे के बगैर नहीं रह पाता, वो 3 साल बेटे के बगैर कैसे काटता है। मां देखिए, मां आपने, बोलो देखिए मां आपने, सबने देखी होगी ना मां, फिर बोल क्यों नहीं रहे? मां देखी है ना हमने, हाँ सबने मां देखी होगी। और आपको ये तजर्बा भी होगा, अगर बच्चा ना